मैंने जो आपसे प्रेफरेंस का बोला है कि अपन फैमिली पंडित जी पर पास पहुंचेंगे, है ना, तो उसके थोड़ा सा सबसे पहले फैमिली प्लानिंग होता है, फिर प्रेफरेंस देखी जाती हैं पर्सन का, फिर उसके अकॉर्डिंग जो उनकी इंफॉर्मेशन सेल्फ से इंफॉर्मेशन या प्रेफरेंस होती है उसको कुंडली में वो किया जाता है। किससे बनवाते वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ओके, ये जो था प्रॉपरली जो एक प्लानिंग होती है उससे रिलेटेड है। सेकंड स्टेप पर बात करते हैं। सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका एग्जांपल है, आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि आपको मार्केट में जाके, ऑनलाइन नहीं, मार्केट में जाके एक शूज लेना है। मार्केट में जाके आपको एक शूज लेना है, तो आपके क्या स्टेप्स होंगे, आप थोड़ा सा वो मुझे डिफाइन करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ओके, सबसे पहले आप मैं कंडीशन एक और रखता हूँ, आप घर पर थे, है ना, अब आपने मतलब शूज लेना है और वो भी मार्केट से लेना है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? ओके, ठीक है, ये प्लानिंग आपका हो गया। सबसे पहले आप फिर मार्केट पहुंचेंगे। फर्स्ट स्टेप मार्केट पहुंचना जरूरी। इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, मुझे इधर की कोई भी टीम बात नहीं कर रही है, बोलना जरूरी है। हाँ, ओके, प्लानिंग में आ जाएगा वो, है ना। हम प्लानिंग करेंगे, फिर घर से निकल के मार्केट पहुंचे। मार्केट में किस शॉप पर जाएंगे? हाँ, नॉर्मली लेते रहते हैं, ठीक है, जहां हमें पता होगा कि यहाँ पर अच्छा, मुझे जो अपनी पसंदीदा पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसी जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर ब्रांडेड शूज़ मिलेंगे, जहाँ पर ऐसा होगा कि लोकल शूज़ बहुत और कम प्राइस में बहुत अच्छे शूज़ मिल जाएंगे, वो भी हो सकता है। थर्ड हो सकता है कि जहाँ पर फिक्स रहता है कि हमारे लिए सभी वैरायटी के मिल जाएंगे, बट स्पेसिफिक उसका कंपेरेटिवली रेट कंपेरेटिव कम होगा। तो अब इस तरीके से हम एक ऐसा देख लेंगे कि एक सही जो शॉप है वो फिक्स करेंगे। मतलब पहले नंबर तो शूज़ की शॉप पर जाएंगे और किसी शॉप पर नहीं जाएंगे। अगर हमें शूज़ लेना है तो हम शूज़ की शॉप पर जाएंगे, ठीक है। अब हम शूज़ की शॉप पर हैं, वहाँ पर शॉपकीपर है एक, शॉपकीपर है और कस्टमर है, मतलब ये दुकानदार है, ये कस्टमर है जो लेना है जिसको। अब इन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन होगा, किस तरीके से डिसाइड होगा, वो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कस्टमर का होगा या दुकानदार का होगा, या दुकानदार क्या क्वेश्चन करेगा फर्स्ट, ये क्लियर करें क्या चाहिए। ओके, सबसे पहले क्या चीज, हाँ, अगर उन्होंने पूछा है कि क्या चाहिए तो इधर से एक कुछ रिप्लाई जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शूज का एक शॉप तो है, बट उसकी रिक्वायरमेंट, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब उसके पास वो सैंडल्स भी है, शूज भी है और बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट क्या चाहिए, आपने बोला शूज चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन जो आएगा वो हो सकता है कि वो बोले कि पहले तो मुझे लगता है कि किस साइज में चाहिए, ये ऑप्शन आएगा, है ना। यही साइज मतलब किसके लिए, यदि आप बोलेंगे आपके लिए तो आपसे मे भी साइज ना पूछे, वो आपसे ऊपर से नीचे तक देखे और बता दे कि इतना साइज का है, ये आप देख लीजिए। ओके, क्लियर है, मतलब वो किसके लिए चाहिए ये क्लियर करेगा। अब जब क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए के बाद अगला ऑप्शन आएगा किस प्राइस रेंज में चाहिए। प्राइस रेंज क्या है उसका, मतलब अगला क्या बोला आपने, किस तरीके का चाहिए, समझे, किस तरीके का मतलब पार्टी वेयर चाहिए, डेली यूज़ के लिए चाहिए, या फिर रनिंग शूज़ चाहिए, या फिर अलग अलग वैरायटी के शूज़ हो सकते हैं। फॉर्मल शूज़ चाहिए, रनिंग शूज़ चाहिए, पार्टी वेयर में थोड़ा सा उस तरीके से चाहिए, है ना, अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं। अगला वो पॉइंट क्या, अगला क्वेश्चन क्या आएगा?
कुछ भी हो सकता है, आप बताइए। वो तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो आपसे दुकानदार ही पूछेगा, जो पूछेगा शॉपकीपर। ये सब तो हो गया, किसके लिए हो गया? नहीं नहीं, अभी तो उसने दिखाया ही नहीं, अभी तो उसने और क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, नंबर ये सब बता दिया, नंबर भी बता दिया, किसके लिए चाहिए ये भी बता दिया, किस कंपनी के चाहिए वो भी बता दिया, और अब डिज़ाइन, बस डिज़ाइन या कलर, किस कलर में चाहिए, किस डिज़ाइन में चाहिए वो स्पेसिफिक करेगा। यदि उसको कलर कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाता है तो फिर वो फाइनली आपको दिखाएगा, शूज़ दिखाना स्टार्ट करेगा। लेकिन पहले समझते इतना सारा क्वेश्चन या इतने सारे क्वेश्चन उसने क्यों किए आपसे? मतलब आपको डायरेक्टली आप जाते, ओके, मतलब उसने क्वेश्चन आपसे क्यों किया था? अपना अपना पर्सपेक्टिव सभी लोग बताएंगे। स्टार्ट, क्या बोला आपने? नहीं तो अभी तो देखा ही नहीं, अभी तो सिर्फ बात हुई है आपस में। तो जो आपका जो शॉपकीपर वो आपसे इतने क्वेश्चन क्यों कर रहा है? सिंपल, बस मतलब कि उसको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं थी आपकी। रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसने क्या किया, आपसे कुछ क्वेश्चंस किए। रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर को क्या चाहिए है, और इसी तरीके से आपको भी कुछ क्वेश्चंस बेसिक से दिए जाते हैं जिस बेहाफ पर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली उसके बेहाफ पर आप कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि इस तरीके से हमें ये रिक्वायरमेंट है और उसको फुलफिल करते हैं। ओके, इनको यदि ये सेम चीज़ सभी ने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो इसमें से कुछ ना कुछ चलाया होगा, चलाया सभी ने? ओके, कौन कौन से एप्लीकेशन चलाए वो क्लियर कर दें। मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपसी और ओके, आप लोगों ने तीनों में से कुछ ना कुछ चलाया, नहीं चलाया? नहीं चलाया, ठीक है। ओके, मार्केट तो सभी गए ना, शॉप पर सभी गए, इसलिए वो एग्जाम्पल है जो सब ने किया है। ओके, अब बात करते हैं किसका, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाते हैं, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट मैंने ओपन किया, फ्लिपकार्ट जैसे ही ओपन हुआ तो ऑटोमेटिकली उस पर ऑप्शन आया, फ्लिपकार्ट ओपन होगा, सबसे पहले वो पूछेगा क्या चाहिए। शॉप पर तो पहुंच चुके थे ना, ऐप तो ओपन हो गया ना, अब क्या पूछा, क्या चाहिए। आपने शूज कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, जैसे ही आपने शूज सेलेक्ट, वो बोलेगा मेल या फीमेल, वो भाई बहन बेटा बेटी नहीं जानता, वो साइज जानता है, वो मेल या फीमेल समझता है, मेल या फीमेल। उसके बाद आएगा क्या, साइज, साइज क्या चाहिए, कौन सी ब्रांड के चाहिए, ये सब पूरी चीजें जो अपन लोगों ने यहाँ पर बात की है वो ऐप पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इनको क्या बोलते हैं, जो ये सब चीजें जो होते हैं ना, इसको फिल्टर्स बोलते हैं, है ना, फिल्टर्स कहलाती है ये सब चीजें। कि मतलब कि किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ स्मॉल अमाउंट और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड आउट करना फिल्टर्स का काम होता है। फिल्टर्स मतलब कि एक तरीके से आपको अपनी रिक्वायरमेंट का तो परफेक्ट चीज़ें प्रोवाइड कर देना। ओके, तो ये जो कम्युनिकेशन, थोड़ा सा इसको कम्युनिकेशन को समझते हैं। कम्युनिकेशन होगा बेसिकली, उसमें पूरी डिटेलिंग आ जाएगी, है ना। यहाँ से आप फिल्टर्स समझते हैं कि एग्जैक्टली फिल्टर का वर्क क्या होता है। फिल्टर का एक चीज़ बताइए, उसने इतना सारा आपसे पूछा, आप क्यों पूछा बेसिकली? चलो रिक्वायरमेंट भी क्लियर हो गई, चलो रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई, इससे बेनिफिट क्या है? रिक्वायरमेंट क्यों जानना था उसको? परफेक्ट, हाँ वैरायटी बहुत सारी थी, सब दिखाता ना वो, दिक्कत क्या थी? सभी दिखाना चाहिए था उसको। टाइम की बचत, मतलब आपने अपने टाइम को सेव कर रहे हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत हुई ना, वो भी आराम से फ्री तो था, सुबह से शाम तक 2-3 दिन तक वो दिखाता, और आप एक शूज़ ऑफ फेयर तो उसकी पूरी शॉप बाहर आ जाती। समझ रहे हैं? मतलब कि इनडायरेक्टली ये होता कि उसकी शॉप उसको एक एक पेयर ऑफ शूज़ उसको दिखाना पड़ता आपको, वो भी साइज़ क्लियर नहीं करता, तो बच्चे से लेके किस एज तक वो दिखाता, वो सब कुछ दिखाता रहे, मतलब कि टाइम वेस्ट होता। मतलब यहाँ पर टाइम को सेव करने के लिए फिल्टर अप्लाई होते हैं। ओके,
और कुछ वर्कलोड कम हो गया, मेहनत नहीं करनी पड़ी, टाइम तो बचा लेकिन मेहनत भी कम हुई ना। अगर मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पर गए और उनके 1 करोड़ प्रोडक्ट तो उसमें होंगे अप्रोक्सीमेट, और 1 ही करोड़ प्रोडक्ट आप देखते रहे तो फिर कितना टाइम लगेगा। लेकिन जबकि आपने उसमें 4-5 फिल्टर लगाए, 10 फिल्टर लगाए, उसमें से आपको 1000 2000 3000 अप्रोक्सीमेट ऑप्शन मिले, उसमें से जो भी आपको पसंद आए चूज कर लिया, क्लियर हो जाएगा। मतलब टाइम सेव होता है। फिल्टर आपको बहुत यूनिक चीज है, फिल्टर आपको बहुत बड़ी मदद करते हैं। आपका जो स्मॉल टॉक था उसने आपके 2 दिन बचा लिए और आधा घंटे के अंदर आपने शूज डन कर दिए। ओके, ये टाइम सेव करने के लिए फिल्टर्स यूज होते हैं। अभी सिमिलरली बात करते हैं, फिर से अजम्पशन लेते हैं, आपके घर पर आपकी एल्डर सिस्टर है। आप बताइए, आप अगर किसी भी उनके अकॉर्डिंग परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट क्लियर, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उनको फिक्स करेंगे कि ये उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, या आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। पहला पहला एज, एज हो गया। दूसरा एजुकेशन। तीसरा एजुकेशन, मतलब थर्ड आएगा प्रोफेशन, जॉब क्या करते हैं या फिर क्या वर्क करते हैं उसको प्रोफेशन बोलते हैं या एम्प्लॉयड इन। आपको जितने भी इंग्लिश के वर्ड में दिक्कत आती है आपको ये लिख लेना चाहिए, बाद में फिर उसको गूगल सर्च करिए और डिटेल ले लीजिए। ओके, प्रोफेशन मतलब क्या करते हैं, एम्प्लॉयड इन मतलब क्या करते हैं, दोनों ही एक ही वर्ड है लेकिन पर्सन या फिर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ये। ओके, नेक्स्ट और क्या देखेंगे। हम्म, हाँ, वो एक होता है मैच मेकिंग करना तरीका होता है, वो भी एक जरूरी होता है। आगे इसके अलावा और क्या देखते हैं, फैमिली स्टेटस देखते हैं, या फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो भी देखते हैं। अभी का ये नया तरीका है फैमिली मेंबर्स देखने का कि कितने लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं तो नहीं ना, समझ रहे हैं, ये नया तरीका है। लेकिन पहले ऐसा नहीं चलता था, थोड़ा अपन भी इसको सपोर्ट नहीं करते, ऐसा कोई भी फिल्टर अपने ऐप पर अवेलेबल नहीं है। ओके, ठीक है। और बताइए और क्या कैटेगरी हो सकती है, किस पे आप पर आप डिसाइड करेंगे कि हाँ। ओके,